रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल कारी मेरी कारी मेरी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल बैठने वाली छैल छबीली सबके पालन हार घड़िया तीरे गारी हाथों जरा हाले गारी हाथों रे मेरे राम गारी वाले राम गारी वाले राम गारी वाले। पापी चकना चूरे भैया धीरे गारी हाथों जरा हाले गारी हाथों रे मेरे राम गारी वाले राम गारी वाले राम गारी वाले। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वही कविदास कह रहे हैं तिलक तिलक के तिरिया रोए बिछड़ गई तेरी जोड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो जिन जोरी तोरी भैया तेरे गारी हाथों जरा हाले गारी हाथों रे मेरे राम गारी वाले राम गारी वाले राम गारी वाले जरा धीरे गारी हाथों जरा हाले गारी हाथों रे मेरे राम गारी वाले राम गारी वाले तेरे राम 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 तेरे राम।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै शतासये जनकात्मजा। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रा कामरुद्रगणेभ्यः। श्री सीतानां समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्परा। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्री राम राम भारताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सिया रानी की जय महारानी की जय। 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 बोलो मिथिला के छोरी की जय जय जय। बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। चारों भैया की जय चारों बहिना की जय। चारों भैया की जय चारों बहना की जय। चारों भैया की जय चारों बहिना की जय। चारों भैया की जय चारों बहना की जय। बोलो
मंडप बिहारी की जय 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 बोलो मंडप बिहारी की जय 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 बोलो मंडप बिहारी की जय 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 बोलो मंडप बिहारी की जय जय जय। रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय बोलो मिथिला की सोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। चार दुल्हा की जय चार दुल्हन की जय 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 बोलो कोहबर बिहारी की जय 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 बोलो कोहबर बिहारी की जय 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 बोलो कोहबर बिहारी बिहारी की जय जय जय। सिया रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो मिथिला की सोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। सिया रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो मिथिला की सोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय 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 बोलो मिथिला की सोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय 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 बोलो मिथिला किशोरी की जय जय जय। बोलिए सिया बलराम चंद्र भगवान की श्री अयोध्या धाम की वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण चंद्र भगवान की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की
जग करवाने वाले की, जग में दान देने वाले की, स्वर्गीय श्री तनकलाल बाबू की, स्वर्गीय श्री उपंदर बाबू की, समस्त ग्रामवासी की, क्षेत्रवासी की, सतगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुतस रत अजीर बिहारी, 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 बंदो गुरु पद पदम परागा, 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 सुरुचि सुबह सरस अनुरागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुबह सरस अनुरागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, प्रथम कारण कहो विचारे, प्रथम सुपावन कहु विचारी, प्रथम कारण कहो विचारे, प्रथम सुतारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, ओम सहित जही जब उतारे, ओम सहित जही जप मुरारी, ओम सहित जही जप मुरारी, ओम सहित जही
आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद विग्रह रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार शरणाम्बोचे चुंबित भगवत कृपा कटाक्षराम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंच के सरताज मानस के हंसराज अनुभव अव्यक्ति के धनी मन संचालक जी मुदमंगल में संत भगवान भगवत भागवत कथा के रस रसिक विद्वत बरन विद्वत मंडली सती अनुसुईया सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माता एवं बहनों सज्जनों, यह संसार आसार है और आसार संसार का सार मात्र परमात्मा का नाम है। इसी नाम के द्वारा जीव भवसागर से पार कर जाता है। इसी भगवान के नाम से जीव परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है। इसी भगवान के नाम से सब ऋण से जीव उरीन हो जाता है। इसलिए जहां बैठे वहां इस रसना से भगवान का नाम लेते रहिए। संतों ने कहा जग आसार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जग आसार में सार रसना हरि हरि बोल। प्रभु से तूने कर्ज लिया है चुकता तूने कुछ न किया है। प्रभु से तूने कर्ज लिया है चुकता तूने कुछ न किया है। चुकता तूने कुछ न किया है। चुकता तूने कुछ न किया है। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। असार के तार रसना हरि हरि बोल। इस तन को तुम बीन बना लो प्रेम स्वरों का तार चढ़ा लो। इस तन को तुम बीन बना लो प्रेम स्वरों का तार चढ़ा लो। 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 राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। जग आसार में सार रसना हरि हरि बोल। राम नाम के द्वारा जीव
भवसागर से पार कर जाता है। इस नाम को भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी जप रहे हैं, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराध। राम राम जपते रहे। ऐसे भगवान भोलेनाथ, कल आप सुन रहे थे, मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। कल हम सुना रहे थे, जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन नहीं होगा, तब तक सिद्ध पुरुषों को भी परमात्मा का हृदय में दर्शन होने वाला नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा मैया पार्वती है, विश्वास भोलेनाथ। और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो पुरुषार्थ का प्राकट्य होता है, भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य होता है। और श्रद्धा हो, विश्वास हो, पुरुषार्थ हो, लेकिन जीवन में विवेक ना हो तो पुरुषार्थ बेकार चला जाता है। श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक स्वरूप गणेश जी जब चारों मिलते हैं, तब श्री राम कथा का जन्म होता है। बोले शंकर भगवान की। विवाह कल संपन्न हुआ, विदाई लेकर कैलाश पर्वत पर आए हैं। कुछ दिनों के बाद भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ है और तारकासुर का वध हुआ। शंकर जी का संसारी लोग जय जय किया। बोले शंकर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। संसार की बेचैनी दूर हुई। कुछ दिन बीत गया। भगवान भोलेनाथ एक दिन सुंदर आसन पर विराजमान थे। मैया पार्वती सामने बैठी थी। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत की। बोली, प्रभु मैं कुछ आपसे जानना चाहती। शंकर जी ने कहा, बोलो क्या जानना चाहती। कहा, सरकार मैं पहले सती रूप में थी, भगवान राम सामने आए, मैं पहचान नहीं पाई, कथा नहीं सुनी, भगवान आए पहचान नहीं पाए, आपने समझाया मैं नहीं समझी, परिणाम हुआ कि उस शरीर को त्यागना पड़ा और आज पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी हूं। सरकार मैं ये जानना चाहती हूं कि जो निराकार भगवान है वो साकार कैसे हो जाते हैं। प्रथम सुकारण कहो बिचारे, प्रथम सुकारण कहो बिचारे, प्रथम सुकारण कहो बिचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे।
जो निराकार भगवान हैं वो आकार में कैसे आ जाते? समझा कर कहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जो निराकार है वही साकार होता है और जो साकार है वही निराकार होता है। जो निर्गुण है वही सगुण होता है और सगुण ही निर्गुण होता है। बर्फ ही पानी बनता है और पानी ही बर्फ बनता है। अगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, सोना के बिना आभूषण नहीं बन सकता, धागा के बिरुई के बिना कपड़ा तैयार धागा नहीं बन सकता, उसी तरह से परमात्मा कारण भी है और कार्य भी है। इसलिए याद रखो, वही परमात्मा सगुण भी होते हैं और वही परमात्मा निर्गुण भी होते हैं। वही परमात्मा बिना चरण का चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, बिना कान का सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है? तो भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। बिना पांव का चलते भी हैं और पांव रहते भी चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा सरकार बढ़िया से समझाइए, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए याद रखना कि जो सगुण है भगवान वही निर्गुण होता है। और हमारे धर्माचार्यों ने भगवान को 4 स्वरूपों में देखा। निर्गुण निराकार रूप में देखा, निर्गुण साकार में देखा, सगुण निराकार में देखा और सगुण साकार में देखा। निर्गुण निर्गता प्राकृता आकार, जिसको निर्गुण मत के उदासी सन्यासी बैरागी, जिसको कबीर साहब ने कहा कि कछु लेना न देना, ओ कछु लेना न देना, मगन रहना। मगन रहना हो, मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना हो, मगन रहना हो, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। तेरा साई है तुझ माही, तेरा साई है तुझ माही, तेरा साई है तुझ माही, तेरा साई है तुझ माही। देख सके फिर तो नहीं ना, कछु लेना न देना, मगन रहना। ये निर्गुण निराकार। और निर्गुण साकार में भगवान कुछ देर के लिए भक्तों के लिए आकार प्रकट करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा हमारे भगवान जहां खोजेंगे वही मिल जाएगा, हर जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? कहा जरा मार कर देख लीजिए। और जैसे मारे कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोला नरसिंह भगवान की। और
हिरण्यकश्यप को मारते हैं और प्रहलाद जी को गोद में लेकर चूमने लगे। वहां गुण भी प्रकट कर रहे कुछ देर के लिए और आकार भी प्रकट कर रहे हैं। यह निर्गुण साकार, सगुण निराकार। भगवान गुण तो प्रकट करते हैं लेकिन आकार प्रकट नहीं करते हैं। देवता लोग जब स्तुति कर रहे थे तो भगवान ने गुण प्रकट किया। क्या? जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन दुर्धरनी यदमुत करनी मर मन जानई को ये। पालन दुर्धरनी यदमुत करनी मर मन जाने को। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पूरी स्तुति देवताओं ने किया। भगवान ने कहा डरो मत, मैं आ रहा हूं। किसी का साप लिया हूं, किसी को साप दिया हूं, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। देवताओं ने कहा कैसे आ रहे हैं? का अंसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा। वहां गुण तो प्रकट किए लेकिन आकार प्रकट नहीं किए। यह हो गया सगुण निराकार। और सगुण साकार में भगवान गुण भी प्रकट कर रहे हैं और आकार भी। मैया कौशल्या के रसोई घर में भगवान है तो पूजा घर में भगवान है, पलना पर भी है तो मंदिर में यहां वहां दुई बालक देखा। पलना पर झुला रही है अवध ललना, अवध ललना लाल पलना झुला। अवध ललना लाल पलना झुलावे। चंदन ही लडना पर सबरन मिढ़ावे। चंदन लडना पर सबरन मिढ़ावे। अरे रत्न जड़ाए डोर, अरे रत्न जड़ाए डोर, अरे रेशम लगावे। क्या कहा? रंगीन फुदना, रंगीन फुदना कह के हाथन हेला। भगवान निराकार भी होते हैं और साकार भी होते हैं। भगवान शंकर ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहा सरकार यदि निराकार परमात्मा साकार होते हैं तो पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहो उदारा। यदि भगवान जो सगुण होते हैं तो पुनि प्रभु कहा राम अवतार।
भगवान राम के अवतार की कथा कहिए। यही प्रश्न जो है सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किए कि भगवान यदि निराकार है तो वो देवकी के पुत्र कैसे बन गए, सरकार वही समझाइए। और यहां भी प्रश्न हो रहा है, मैया पार्वती भोलेनाथ से पूछ रही है यदि परमात्मा निराकार से साकार होते हैं तो पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। राम जी के अवतार की कथा कही। राम जी कैसे आए? अवतार मन अवतरती इति अवतारा। जो परमात्मा ऊपर से नीचे उतर के आ जाए उसका नाम है अवतार। समझ लीजिए, जो परमात्मा भक्तों के लिए ऊपर से नीचे आ जाए उसका नाम है अवतार। और कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज जब भगवान ऊपर से नीचे चले आते हैं तो वो गद्दी खाली पड़ जाती होगी। भगवान जब नीचे आ गए तो खाली, तो भगवान से पूछा सरकार जब गद्दी खाली हो जाती होगी तो वो गद्दी उस गद्दी पर किसको बैठाते हैं? भगवान ने कहा हम अपने भक्तों को दे देते हैं। कैसे? कहा यह चरित जो गावही, क्या यह चरित जो गावही हरि पद पावही न परही अब को यह चरित जो गावही हरि पद पावही न परही भव को पाव। यह चरित्र जो गावही, जो इस चरित्र को गाएंगे उनको अपने भक्तों को दे देते हैं। और जब भक्तों से पूछा भगवान तुमको अपना पद दे रहे हो ले लो, भक्तों ने कहा सरकार हमको वो पद नहीं चाहिए। कहा तब? कहा भगवान का चरण पद चाहिए। क्यों भाई? कहा चरण के द्वारा ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे, इसलिए हमको वो गद्दी नहीं चाहिए, भगवान का चरण पद चाहिए ताकि भवसागर पार करने का नौका हो जाएगा। इसलिए भगवान पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु उदारा। तो आइए भगवान के अवतार के बहुत प्रयोजन है। भगवान कहते हैं हमको गाली दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो हमारे भक्तों को, हमारे संतों को, हमारे सज्जनों को, दुखिया को, दीन दुखिया को जो सताता है उसके लिए हम ऊपर से नीचे चले आते हैं। इसलिए दिन दुखिया को कभी नहीं सताना चाहिए। दुखी दिनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी अभी भूतल पर करुण सिंधु का अवतार होता है। न गौ को मांगता है, न माता पिता को मांगता है, न गुरु को मांगता है, न देवता को मांगता है, और न समाज को मांगता है, न गौ को मांगता है, न ब्राह्मणों को मांगता है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के लिए हम पृथ्वी पर अवतार, तभी भूतल पर करुणा सिंधु अवतार। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। जब माता पिता गो ब्राह्मणों साधु का जब अपमान होने लगता है, जब धर्मशास्त्र समाप्त तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए आना पड़ता है। क्या हो जाएगा? धर्म नहीं करेगा तमोगुनी जीव हो जाएगा। तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, तमोगुण का अंधेरा घोर
द्वार पर बारंबार कठिन प्रहार होता है। धर्म पर धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है। तो स्वामी जी ने कहा जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर यधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान आते हैं, सज्जनों का पीड़ा दूर करते हैं। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी से प्रभु को जब अनोखा प्यार होता है, तब प्रभु अवतार लेने को लाचार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी इसलिए भगवान कहते हैं कि संतों को, साधु को, दीन दुखिया को कभी नहीं सताओ, हम उसके लिए जिसका कोई नहीं होता है, भगवान कहते हैं उसका मैं होता हूँ। भगवान कहते हैं जिसका बात कोई नहीं सुनता है, भगवान कहते हैं उसको मैं सुनता हूँ। दुनिया में जिसको कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूँ। घबराओ मत। भगवान के अवतार के रामचरितमानस के आधार पर मुख्यतः 5 कारण हैं। पहला कारण है जय और विजय को शनकादिक ऋषियों ने शाप दिया। दूसरा कारण है सती वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया। तीसरा कारण है नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। चौथा कारण है मनु शत्रुपा जी की इतनी जोरदार भक्ति हुई, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? मनु शत्रुपा जी ने कहा सरकार आपके जैसा ही हमको बेटा चाहिए। भगवान ने कहा हमारे समान तो हम ही हो सकते हैं, दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आप दोनों त्रेता में अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनोगे, हम आपके पुत्र बनने के लिए आएंगे। ये चौथा कारण है। और 5वां कारण है राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने शाप दिया, पूरे परिवार राक्षस हो गए। बोले शंकर भगवान की। राजा प्रताप भानु रावण बनते हैं, इनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनते हैं, धर्म रुचि विभीषण बनते हैं, पूरे परिवार राक्षस बन गए। सीताराम 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 जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हरि जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोलिए शंकर भगवान के। रामा अवतार के पहला कारण जय और विजय को शनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया। एक दिन मैया लक्ष्मी श्रीमन नारायण प्रभु के चरण को दबा रही थी और दबाते दबाते भगवान का चरण तो कोमल था। मैया लक्ष्मी को हंसी आ गई, सरकार आपका चरण तो बहुत कोमल है।
भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी जी, हम कोमल भी हैं और समय आता है तो हम कठोर भी बन जाते हैं। मैया लक्ष्मी ने कहा सरकार, कोमलता का आभास तो हो रहा है लेकिन कठोरता का आभास नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा इसके लिए लीला करनी पड़ेगी और लीला में तुम भाग लेगी। कहा अवश्य सरकार, जहां आप रही वहां क्या मैं नहीं रह सकती? अवश्य रहूंगी। भगवान ने अपनी लीला ठान दिए। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठाधीश, भगवान वैकुंठ के राजा वैकुंठाधीश भगवान बने और दो सिपाही गेट पर खड़े हो गए, जय और विजय। भगवान के निज माया का नाम योग माया। सनकादिक चारों भैया निराकार ब्रह्म में तल्लीन थे। योग माया को भेजा, चारों भैया के हृदय में प्रेरणा कर दिए। चारों ने विचार किया जिनका ध्यान कर रहे हैं वो साक्षात भगवान वैकुंठ में विराज रहे हैं, तो क्या करें भैया? कहां चला जाए? दंड कमंडल लेकर वहीं भगवान का दर्शन कर लिया जाए। चारों भैया दंड कमंडल लेकर वैकुंठ की ओर बढ़े और गेट पर दो सिपाही जय और विजय दोनों खड़े थे। ये चारों भैया प्रवेश करने लगे। जय और विजय ने रोक दिया, अरे महात्मा कहां जा रहे हैं? अरे भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहा हम दोनों सिपाही हैं, कम से कम हमसे तो पूछ लेना चाहिए महाराज, बिना पूछे प्रवेश कर रहे हो। सनकादिक चारों भैया ने कहा भगवान के दर्शन में पूछने की क्या जरूरत? कहा नहीं महाराज, हम लोगों से पूछ लेना चाहिए, बिना पूछे प्रवेश कर रहे हो। रोक दिया। क्रोध आ गई। कहा तुम भगवान के दर्शन में व्यवधान कर रहे हो। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के धर्म में, जो भगवान की कथा में, जो भगवान के दर्शन में व्यवधान करता है वो राक्षसों का काम है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि जाओ 7 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस बन जाओ। उधर से वैकुंठाधीश भगवान हंसते हुए निकले। वाह, आप साधु हो और साधु को क्रोध नहीं करनी चाहिए। आपने क्रोध भी कर लिया और शाप भी दे दिया। चारों भैया भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, मैं भूल को कबूल कर रहा हूं। भगवान ने कहा इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी माया काम कर रही है। कहा इनकी मुक्ति कैसे होगी? कहा प्रभु यदि भले मन से दोनों भगवान का भजन करेंगे तो 7 जन्म में इसकी मुक्ति होगी, और भगवान से यदि दुश्मनी करके, विरोध करके, शत्रुता करके यदि भगवान का भजन करेंगे तो 3 जन्म में इसकी मुक्ति हो जाएगी। पूछ लिया जाए, 2 में से क्या लेना चाहते हो? जय ने विजय से कहा, विजय ने जय से कहा महाराज वैसे 7 जन्म लगेगा, इसलिए भगवान से दुश्मनी करके ही भजन करेंगे क्या? यही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, जिसको मारने के लिए नरसिंह रूप और वराह रूप धारण करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। यही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिसको मारने के लिए श्री रामा अवतार होता। बोले रामचंद्र भगवान की। यही जय और विजय द्वापर में वक्रदंत और शिशुपाल बनते हैं, जिसको मारने के लिए श्री कृष्ण अवतार होता। बोले कृष्ण भगवान की। मन रे नेह लगा ले राम धनु हिया धारी से, अवध बिहारी से ना। मन रे नेह लगा ले राम धनुषिया धारी से, अवध बिहारी से ना। जीवन सुफल करो मेरे भाई, हरि के कीर्तन गाई गाई। जीवन सुफल करो मेरे भाई, हरि के कीर्तन गाई गाई।
प्रभु के कीर्तन गाई गाई, प्रभु के कीर्तन गाई गाई, हरि के कीर्तन गाई गाई, हरि के कीर्तन गाई गाई। फुर्सत नहीं मिलता घरवार दुआरी से, राम धनुहिया धारी से नाम। लगा ले राम धनुहिया धारी से, पवन बिहारी से नाम। लगा ले राम धनुहिया धारी से, पवन बिहारी से नाम। मन रे नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से, अवध बिहारी से नाम। भजन नहीं करेंगे परिणाम क्या होगा? जब तुम जइबा यमलोक मन में होता भारी शोक, जब तुम होता मन में भारी शोक होता, स्वागत यम सब करता हथौराय और धारी से, राम धनुहिया धारी से ना। जब तुम जइब यमलोक मन में होता भारी शोक, जब तुम मन में होता भारी शोक, स्वागत यम सब करता हथौराय और धारी से, राम धनुहिया धारी से ना। लगा ले राम धनुहिया धारी से, अवध बिहारी से नाम। लगा ले राम धनुहिया धारी से, अवध बिहारी से नाम। बोले शंकर भगवान की। ये रामा अवतार के प्रथम कारण। रामा अवतार के दूसरा कारण है, सती वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। वृंदा के पति का नाम जालंधर था। जालंधर बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, यहां तक कि मानव की बात कौन करे, देवताओं की पत्नी का भी प्रतिष्ठा बचने वाली। सब देवताओं ने मीटिंग किया, अब क्या करना है? कहा चलो देवों के देव महादेव के पास। सब देवता महादेव बाबा के पास गए। बाबा का क्या बात? कहा प्रतिष्ठा नहीं बचेगी तो क्या चाहते हो? कहा जालंधर मरना चाहिए। शंकर जी त्रिशूल लिए चले युद्ध करने के लिए जालंधर से। जालंधर से भगवान भोलेनाथ हार गए और विष्णु भगवान के पास सब पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा क्या बात? कहा महाराज अब प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। भगवान विष्णु ने कहा जालंधर वैसे नहीं मरेगा। कहा तब? उनकी पत्नी वृंदा पातिव्रत धर्म में निपुण है, पतिव्रता है। जब तक उनका पातिव्रत धर्म नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा तब तक जालंधर मरने वाला नहीं है। कहा सरकार कौन भ्रष्ट करेगा? भगवान विष्णु ने कहा जब तुम लोग हमारे चरण को ग्रहण करने के लिए आओ तो ये धंधा हम ही को करना पड़ेगा। सबने कहा विष्णु भगवान की जय हो, जय हो। सरकार आप ऐसा काम कर देंगे तो फिर क्या कहना है, आपकी जय जय हो जाएगी सरकार। कहा तो क्या करें? कहा तुम लोग उधर युद्ध ठान दो जालंधर से। हम जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाएंगे और जैसे वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट होगा कि जालंधर मारा जाएगा और तुम लोगों की जय जयकार हो। सब देवता युद्ध करने के लिए चले गए। इधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा का जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ कि जालंधर मारा गया, वृंदा जान गई और पहचान गई कि आप भगवान हमारे पति नहीं हो, सही रूप में आ जाओ। हो तुम कौन?
भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भगवान विष्णु हो, कहा आपने हमारे साथ छल किया। कहा मैं शाप देती हूं कि आप त्रेता में राम बनोगे, हमारे पति जालंधर रावण बनेंगे। जब तक आपकी पत्नी सीता का हरण हमारे पति रावण बनकर नहीं करेंगे तब तक हिसाब किताब बराबर होने वाला नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरे गोविंद 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 जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय। उमापति शिव शंकर 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 की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। हे राधा रमन हरे गोविंद जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। अब देखा जाए भगवान ने वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। कभी कभी आप लोग विचारते होंगे कि भगवान का काम है पातिव्रत धर्म बचाना कि भ्रष्ट कर देना, यही भगवान का काम है। भगवान ने ठीक नहीं किया, भगवान बहुत बड़े गलती कर दिए। सज्जनों याद रखिए भगवान कभी गलती नहीं करते, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। और भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते हैं, भगवान कभी नहीं गलती करते। मान लीजिए कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब कहे कि इनकी एक उंगली काट ली जाएगी तो बेचारे बच जाएंगे, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब जल्दी उंगली काट के हटा दीजिए। अरे एक उंगली कट जाएगी लेकिन पूरा तो बच जाएगा, जल्दी। एक वृंदा के चलती में यदि हजारों पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट होने से बच रहा है तो एक को भ्रष्ट करने में कोई पाप नहीं, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। मान लीजिए डालिया में पका हुआ आम है, उसमें एक आम सड़ जाए तो कहते जल्दी निकाल दो, नहीं तो दूसरे को भी सड़ा देगा। एक की चलती में ऐसा हो रहा है तो उसको बाहर निकालने में कोई पाप नहीं। फिर भी कहेंगे महाराज ये दलीली से काम नहीं चलेगा, भगवान फिर भी गलती की है। सज्जनों याद रखिए, यदि कोई धर्म की आड़ में अधर्म कर रहा है तो धर्म के पर्दा को उठा देना चाहिए। न धर्म ऊपर रहेगा ना पाप कोई करेगा, पर्दा उठा। जैसे कि हनुमान जी जब जानकी मैया के खोज में लंका गए तो रावण इतने बड़े चालाक थे कि घर था तो भवन, लेकिन भवन के ऊपर गुंबज बना दिया मंदिर जैसा, तो लगा ये मंदिर है ये घर नहीं है। तो हनुमान जी गए, गोस्वामी जी ने कहा हम भी चले, क्या लेके? हनुमान जी जब गए लंका तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता यज्ञनीत जोधा। बजाइए डिस्टर्ब हो जाता।
तो अग्नित जोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा खोजा। हनुमान जी ने मंदिर में गया, अंदर मंदिर हनुमान जी ने देखा मैया को यदि रावण लाया होगा तो मंदिर में होगी, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा खोजा तो क्या मिला? देखे जहां तहां अग्नित जोधा। अरे मंदिर में साधु को रहना चाहिए, मंदिर में पुजारी को रहना चाहिए कि क्रिमिनल को रहना चाहिए, डकैत को रहना चाहिए, वहां पर हथियार रहना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ये तो मंदिर नहीं है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। लड़ने वाला योद्धा होगा तो हथियार भी होगा, बम भी होगा, AK-47 AK-56 सब होगा। हनुमान जी ने कहा बढ़िया है, इसको छोड़ देने से ही फायदा है। तो धर्म के आड़ में अधर्म रावण कर रहा था, हनुमान जी ने कहा इस मंदिर को उजाड़ देने से फायदा है। उलटी पलटी लंका सब जारी, सब जारी। गोस्वामी जी से पूछा सब जल गया? कविता बोली रामायण में कहा सब जल गया। तुलसी अगारो ना पगारो ना बाजारो बचो, अरे हाथी हाथ सार जले घोर घोर सार ही। हाथी भी जल गया, हथसार भी जल गया, और घोड़ा और घोड़साल जल गया। धर्म किया, वृंदा के धर्म के आड़ में जालंधर अन्याय करता रहा, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। लेकिन याद रखिए भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। सुना जाए, एक राजा और मंत्री में बढ़िया दोस्ती था, और दोस्ती था ना, राजा को कुछ होवे तो मंत्री जी को दिखावे, और मंत्री को कुछ होवे तो राजा जी को दिखावे। एक अमरूद लाया गया तो मंत्री जी ने कहा इसको हम अमनिया करेंगे, हम काटेंगे। राजा ने कहा आज बड़े शौक है, हम काटेंगे इसको, अमनिया हम करेंगे। मंत्री जी ने कहा हमारे सामने सरकार आप करेंगे ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहा नहीं आज हमको काटने दो। चाकू लिया और अमरूद काटने लगा। संजोग ऐसा बिगड़ा कि राजा जी की एक उंगली कट गई, आधा साफ हो गया। और जब उंगली कटी तो मंत्री जी को उंगली दिखाई। मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। तो मंत्री जी कहते हैं भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते। राजा को बड़ा बुरा लगा, बेवकूफ कहेगा हमारी उंगली कटी, और ये कह रहा भगवान जो भी करते ठीक ही करते। सिपाही को बुलाया, कहा ये बेवकूफ मंत्री है, ये चाहता है कि राजा मर जाए कट जाए, इसलिए इसको जेल में बंद करो, लगता है हमारा दुश्मन है ये। जेल में बंद कर दिया। सिपाही ने पूछा कि ये मंत्री जी क्या हाल चाल है? कहा भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते, कभी गलती नहीं करते। और क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल चले, और जब जंगल चले तो उस जंगल में काली मैया की मंदिर थी। डाकू रहता रहा, उसको बेटा बेटी नहीं होता रहा। सहयोगियों ने कहा सरदार जी कहा काली मैया की मंदिर सिद्ध है, तो क्या करें? कहा आप जाके कबूल कीजिए कि बेटा हो जाएगा तो आदमी का बलि चढ़ाएंगे। सरदार जी गए काली मैया के सामने, हाथ जोड़कर कहा मैया यदि हमको बेटा हो जाएगा तो आदमी का बलि चढ़ाएंगे। संजोग ऐसा कि बेटा हो गया। चलने लगा, दौड़ने लगा, और जब चलने लगा सहयोगियों ने कहा सरदार जी काली मैया जितने देने में आगे रहते उससे आगे लेने में रहती। मतलब कहा जो कबूल किए उसको दे दीजिए, नहीं तो कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा ठीक है, बाजा वाले का बाजा बजाओ। पंडितों को बुलाया गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, और पंडित जी ने कहा ये बताइए कि आपने क्या कबूल किया था? कहा आदमी का बलि चढ़ाएंगे। पंडित जी ने कहा आदमी लाया जाए खोज के। तो सहयोगियों से कहा जाओ जंगल में जो मिले उसको ले आओ। संजोग ऐसा बिगड़ा कि राजा साहब ही मौके पर पकड़ा गए। ताजा मोटा राजा को लाया गया, स्नान कराया गया, काटने वाले जगह पर लाया गया। पंडित जी महाराज अरवा चावल फूल रखा। अब 1 घंटा मंत्र पढ़े, 2 घंटा मंत्र पढ़े पंडित जी ने कहा लगता है कहीं कोई खतरा है, लगता है ये कोई दिक्कत है। कहा काली मैया फूल नहीं दे रही, फुलाश नहीं हो रहा है, कोई कारण है।
राजा का हाथ निकालो, राजा जी की उंगली कटी हुई थी। पंडित जी ने कहा देख लिया ना, काली मैया खंडित नहीं थी, काली मैया तो अखंड लेती है, ये खंडित है, भागो। भागा राजा। राजा वहां से कहा ठीक ही कहे थे मंत्री जी, भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। आज हमारी उंगली नहीं कटी रहती तो गर्दन कटने से कोई रोकने वाला नहीं था। दौड़े दौड़े घर आए और सिपाहियों से कहा जरा मंत्री जी को जेल से निकाल लो। और जेल से निकाला और सारी कथा कह के सुना दे, जो घटना घटी। कहा महाराज बच गए, भगवान की कृपा जो हम बच गए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भगवान की कृपा से जो हम बच गए, लेकिन आप किस कारण से 3 महीना जेल में रहे? मंत्री जी ने कहा सरकार आपके ऊपर तो भगवान की कभी कृपा, हमारे ऊपर भरपूर कृपा। कहा कैसे? कहा सुना जाए। आप राजा हम मंत्री दोनों में दोस्ती। कहा आप जाते शिकार खेलने, क्या हम आपके साथ नहीं जाते? कहा अवश्य जाते। कहा अवश्य जाते। आप तो खंडित थे तो बच गए, हम तो पूरे पंडित थे, हम 4 खंड हो ही जाते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मेरी बना दे मेरे राम जी, मेरी बना दे मेरे राम जी, तारी नैया लगा दे मेरे राम जी, तारी नैया लगा दे मेरे राम जी। मोहे गरबा लगा ले मेरे राम जी, मोहे गरबा लगा ले मेरे राम जी। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे राम राधे राम जय राम। बोले शंकर भगवान के सज्जनों, इसलिए भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते, कभी गलती नहीं करते। और अंतिम निर्णय देने जा रहा हूं, भगवान का जो भी भजन करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे अंतिम में भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो याद रखिए, जब तक नकली पति का सेवा नहीं करेंगे तब तक असली भगवान मिलने वाले नहीं। तो वृंदा चाहती रही कि हमको भगवान मिल जाए, इसलिए वृंदा का अंतिम लक्ष्य था कि नकली भक्ति का भजन करते करते असली भगवान मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा इनकी मनोकामना पूर्ण हो जानी चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु ही जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया और जालंधर मारा गया। और वृंदा पहचान गई आप कौन हो? कहा मैं भगवान विष्णु हूं। आपने छल किया, कहा कि मैं साफ देता हूं, मैं साफ देती हूं कि आप त्रेता में राम बनेंगे, हमारे पति जालंधर रावण बनेंगे। और जब तक आपकी पत्नी का हरण नहीं करेंगे तब तक हिसाब किताब बराबर होने वाला नहीं है। ये रामा अवतार के सज्जनों दूसरा कारण है। रामावतार के तीसरा कारण भगवान भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती, आपके गुरुदेव नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मैया पार्वती तो चौंक गई। सरकार नारद जी ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी होकर भगवान को शाप दिया, ये हमारी बात खोपड़ी में अटती नहीं है। भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, इस संसार में न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। भगवान जिसको जब जैसा चाहता है उसको वैसा बना देता है। इसलिए भगवान की कृपा ही बड़ी होती है। इसलिए सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। मंगल भवनय मंगल हरि जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी जय श्री राम जय श्री राम। उमा सहित जय जगत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा सहित जय जगत पुरारी जय श्री राम जय श्री राम।
सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोले शंकर भगवान की। सज्जनों, वास्तविक में ये बाजा वाला खुद ये बगले में बज रहा है। बोले कथा और कम से कम उसको सोचना चाहिए कि बाजा कम बजा, सीधे डायरेक्ट आवाज आती तो कब। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे गुरु जी नारद जी ने शाप दे दिया। ये रामा अवतार के सज्जनों तीसरा कारण है। और चौथा कारण, मनुष्य शत्रुपा जी की जोरदार भक्ति हुई, भगवान प्रसन्न हुए। कहा मांगो वरदान। कहा सरकार आपके जैसा ही हमको बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक, हमारे समान तो हम ही होंगे, लेकिन त्रेता में आप दशरथ और कौशल्या बनोगे, हम आपका पुत्र बनने के लिए आएंगे। चौथा कारण। और पांचवा कारण है राजा प्रताप भानु, जो जिनका प्रताप सूर्य के समान है। ये सत्य केतु के पुत्र हैं, लेकिन काल केतु के चक्कर में पड़ गया सजनों। ब्राह्मणों ने शाप दिया, राजा प्रताप भानु रावण बनते हैं, इनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनते हैं, धर्म रुचि विभीषण बनते हैं, पूरे परिवार राक्षस बन गए। बोले शंकर भगवान की। और तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों भाइयों ने तप किया और ब्रह्मा जी और शंकर जी प्रकट हो गए और कहा मांगो रावण, क्या मांगना चाहते हो? रावण ने कहा हम कहो के मरही न मारे। हम कहो के मरही न मारे। हम कहो के मरही न मारे। हम कहो बानर मनुज गति मारे। ब्रह्मा जी ने कहा रावण से मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा रावण ने कहा हम किसी के मारने से नहीं मरे। ब्रह्मा जी हंसने लगे, वाह, कहा तुम सोचते क्या हो? सबको मार दें, हमको कोई ना मारे, सबको हरा दे, हमको कोई ना हरा। रावण ने कहा सरकार हम यही चाहते, जो यह सोचे हम सबको मार दें, हमको कोई ना मारे, हम सबको हरा दे, हमको कोई ना हरावे। यही बुद्धि, जो हारता है वही जीतता, जो जीतता वही हारता है। हार जीत तो चलते रहता, इसलिए ऐसी भावना रावणत्व बुद्धि। और ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा कि तुम सोच रहे हो हम किसी के मारने से नहीं मरे?
ये मृत्यु देखो कहां खड़े हो। रावण ने कहा मृत्यु लोक में। कहा ठीक समझा। कहा रावण याद रखने ये मृत्यु लोक है, जिनका जन्म होता है उसको मरना पड़ता है। मरने का मन नहीं करता लेकिन मरना पड़ता है। रावण ने कहा कैसे मरेंगे? कहा तुम हमको पहचान रहे हो? कहा सरकार मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूं। कौन है? कहा ब्रह्मा जी। क्या करते हैं हम? कहा आप जन्म देने वाले हो, सृष्टि करने वालों का। ठीक पहचाना। कहा जरा हमारे पीछे देख। कहा भगवान भोलेनाथ हैं। कौन है? कहा मृत्युंजय है। कौन है? काल के देवता हैं। कहा ठीक पहचाना। ये मृत्यु के देवता हैं। ठीक पहचाना, मृत्यु के देवता हैं। कहा रावण याद रख, जिनका जन्म होता है उसके पीछे 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 मृत्यु लगी रहती है। कब किसकी मृत्यु हो जाए, कहां हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मृत्यु लोग है और जन्म लेते ही मृत्यु पीछा कर ही देती है। मृत्यु सगी बहन है, वो हटने वाली नहीं है। धर्म करेंगे तो मृत्यु दूरी पड़ जाएगी, पाप करेंगे तो मृत्यु नजदीक आ जाएगी। धर्म करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, पाप करेंगे तो आयु घट जाएगी। याद रखिए, धर्म करेंगे सुन्नी दुनिया में यश होगा, कीर्ति फैलेगी, आयु बढ़ जाएगी। पाप करेंगे अपजस होगा, कलंक लगेगा और आयु घट जाएगी। और पाप करेंगे अकाल मृत्यु हो जाएगी। धर्म करेंगे तो भगवान के शरणागत चले जाएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान देखी। इसलिए कहा रावण ये मृत्यु लोक है, जिसका जन्म होता उसको मरना पड़ता है। तो कहा मरना पड़ता, कहा बानर मनुज जात द्विबार। कहा बानर और मानव छोड़कर हमको कोई ना मारे। कहा क्यों? बानर और मानव को क्यों हटा रहे हो? कहा सरकार बानर हमारा नाश्ता है, मानव दोपहर का भोजन है। जब दोनों को खा ही जाएंगे तो हमको कौन मार सकता है? कभी कोई लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि कंकर से भी घड़ा फूट जाता है। तो लोग कंकर का वैल्यू नहीं देता है, पत्थर का देगा लेकिन कंकर का वैल्यू नहीं देता है। तो रावण सोच रहा है ये दोनों को जब खा जाएंगे तो हमको कौन मारेगा? यही तो दुर्भाग्य है। एक बार कबीर पंथियों का सत्संग चल रहा था। कबीर साहब देर से पहुंचे। सत्संगियों ने पूछा बाबा आप इतने देर से कहाँ थे, कहाँ लगा दिए? कहा हमने रास्ते में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा बाबा? क्या एक अचंभा मैंने देखा, अरे बंदर दुहेगा, अरे दूध को पी जावे, अरे घी बनारस जाए। कहा सरकार आपकी वाणी समझ में नहीं आ रही। का मतलब? कहा हमने एक आश्चर्य देखा, एक बंदर गाय दूह रहा था। सत्संगियों ने कहा गाय नहीं दूहता हुआ देखने में मुख बंदर जैसा लगता होगा। कहा नहीं, मैंने देखा बंदर गाय दूह रहा था। अच्छा बंदर कौन है? कहा मन ही बंदर है। अभी यहाँ है मन, वहां है, फिर वहां है, वहां मन बंदर है। गाय क्या है? कहा गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। है भाई, गो मन इंद्री, मन रूपी बंदर ने इंद्रियों का दोहन कर लिया, दूह लिया। जो करना चाहिए हमने किया नहीं। अब आ गई बुढ़ापा, अब आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाल पक गया है, चमड़ी झुलस गई है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है। अब जी घबराता है, क्या करें, कहाँ चलें? अयोध्या जाएं कि वृंदावन जाएं कि काशी जाएं, कहाँ जाएं कि बनारस जाएं? घबराता है। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। संसार की कैसे जिंदगानी कहानी है, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बोले शंकर भगवान की। उम्र जैसे ढलने लगती है लोगों को श्मशान घाट याद आने लगता है। क्या हमको भी जाना होगा?
कहा आज वो गए तो कल हमारा भी नंबर है, वहां तो जाना ही पड़ता। एक बार भोलेनाथ श्मशान घाट में बैठे थे। गांव के कुछ भक्तों ने जाकर कहा बाबा, कहा यहां क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा मतलब? कहा सरकार चलिए गांव में आपका मंदिर बना देंगे, वहीं आप रहिएगा। शंकर जी ने कहा वहां जाकर क्या करेंगे? कहा सरकार गांव वाले को फुर्सत नहीं होता है, गांव में रहेंगे ना तो आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलेंगे। शंकर जी ने कहा सुनो, गांव जब जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं, सब मिल ही जाएंगे। कोई बाजार गया होगा, खेत गया होगा, कोई कहीं गया होगा, कोई स्कूल गया होगा, तो कोई गारंटी नहीं, सब मिल ही जाएंगे। तो भक्तों ने कहा सरकार यहाँ, शंकर जी ने कहा हम वैसे घाट पर बैठे हैं कि एक ना एक दिन गांव वाले इसी घाट पर आएंगे, वो हमसे मिलेंगे, हम उनसे मिलते जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। श्मशान घाट पर तो सबको जाना ही जाना है। शंकर जी ने कहा हम उस घाट पर बैठते हैं जिस घाट पर सबको आना पड़ता है। इसलिए शंकर जी श्मशान घाट में बैठकर भभूति लगाते रहते हैं। इसलिए कहा हमारे जोगिया सखी जग से निराला, हमारे जोगिया सखी जग से निराला, हमारे जोगिया सखी जग से निराला, जग से निराला हो, जग से निराला हो, जग से निराला, हमारे जोगिया सखी जग से निराला, हमारे जोगिया सखी जग से निराला। माथ जट जोट हाथे डमरुआ, माथ जट जोट हाथे डमरुआ, माथ जट जोट हाथे डमरुआ, माथ जट जोट हाथे डमरुआ। अंगवा विभूत सबे गले रुद्र मलवा, अंगवा विभूत सबे गले रुद्र मलवा, अंगवा विभूत सबे गले रुद्र मलवा। डिमक डिमक डिम डिम, डिमक डिमक डिम डिम, डमरू बजाला हमार जोगिया सखी जग से निराला, हमार जोगिया सखी जग से निराला, हमार जोगिया सखी जग से निराला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। इसलिए कहा सजनो रावण ने कहा हम का हो के मरहीन मारे, हम का हो के मरहीन मारे, हम का हो के मरहीन मारे, हम काहू के मरहीन मारे, हम काहू के मरहीन मारे, हम काहू के मरहीन मारे। वानर मनोज जाति दुई मारे, वानर मनोज जाति दुई मारे, कहा रावण ने वानर और मानव छोड़कर हमको कोई ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु ऐसा ही होगा। आ गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक, अहंकार को सुलाकर रखना चाहिए, जगा कर नहीं। अहंकार जग गया तो फिर दुनिया को निगल जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा क्या देखती हो? कहा क्या करें महाराज? कहा जाके कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाओ। कहा क्यों? कहा ये जगह रहेगा तो संसार को निगल जाएगा। सरस्वती जाकर
कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गई और ब्रह्मा जी ने कहा मांगो कुंभकर्ण क्या मांगना चाहते। इनको मांगना चाहिए इंद्रासन, तो मांग लिया 6 महीने का निंद्रासन। सोए रहे, कभी जगेंगे ढोल पीटेगा तो कभी जगेंगे, इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग लिया। अच्छा, इनको वस्तु कह दिया। आ गए धर्म रुचि, विभीषण जी धर्म रुचि। भक्ति का बीज कभी मरता नहीं है, किसी योनि में जीव चला जा, लेकिन भक्ति का जो बीज है वह जैसे खेत में लवारिस बीज पड़ा हुआ है, चाहे मकई हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, खेसारी हो, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो उसमें अंकुरन आ ही जाता है। ठीक उसी तरह से जीव किसी योनि में चला जाए, लेकिन जब भक्ति का बीज पड़ता है, जब श्री राम कथा सत्संग रूपी वर्षा होती है तो उसमें अंकुरन आ ही जाता है। इसलिए धर्म रुचि विभीषण जी हैं। कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। विभीषण जी ने कहा अर्थ चाहिए न, धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कुमार मुझे राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असगन अनाथ नाथ ही तकारी, असगन अनाथ नाथ दीन हितकारी, चाहिए विप्र बधु पाप शाप हरे, चाहिए विप्र बधु पाप शाप हरे, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। कहा विभीषण जी ने कहा मुझे राम जी के चरणों में अनुराग पद प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। ये मस्तुका तीनों भाई ने तपस्या किया, तीनों भाई का विवाह हुआ। यक्ष जहां रहता रहा, मैदानव ने निकाल कर त्रिकुट पहाड़ी पर सुंदर लंका का निर्माण किया और अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कराकर लंकेश बना दिया। रावण को जब सोने के लंका से संतुष्टि नहीं मिली तो जाकर सीधे कुबेर के खजाना को लूट लिया। इतना ही नहीं, जब अपनी सुंदरी पत्नी मंदोदरी से रावण को संतुष्टि नहीं मिला तो पाताल में जाकर नाग कन्या को उठाकर अपने भवन को भरने लगा। इतना ही नहीं, जब भुजा में ताकत आया तो सीधे जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया
भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती विराजमान थे। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा सरकार भूकंप हो रहा है। शंकर जी ने कहा भूकंप नहीं हो रहा है, हमारा जो चेला है रावण वो भुजा में ताकत आजमाइश कर रहा है, कितना पावर है। कहा सरकार यदि छोड़ दिया तो दोनों पाताल चले जाएंगे। शंकर जी ने कहा घबराओ नहीं। शंकर जी ने अपने अंगूठा से पर्वत को दबाया, हजारों वर्ष रावण रोते रह गया। मैया पार्वती को दया आ गई, सरकार छोड़ दीजिए। कहा क्या बोल रही हो, ये रोया है रावती लोकान रावण, ये रोया है, संसार को रुलाने वाला होगा, संसार को ये कष्ट देने वाला होगा। रावती सर्वान लोकानी थी रावण, ये रुलाएगा। इसलिए पहले इसका नाम दशकंधर था, आज से रावण पड़ गया। ये रुलाएगा, जिनके डर के मारे सब रोने लगे उसका नाम रावण। जो दुनिया को कष्ट दे उनका नाम रावण, जो दिन दुखिया को कष्ट दे वो रावण। कहा जो धर्म को समाप्त कर दे वो रावण, जो धर्म का विपक्ष रहे वो रावण, और जो सज्जनों गौ माता पिता समाज को ना माने वो है रावण। बोले शंकर भगवान की। रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, जहां यज्ञ होता रहा कहा इनको विध्वंस कर दो। क्या करें, कहा कथा प्रवचन बंद करो, और यदि ऐसा कोई काला पानी की सजा दे दो। क्या करें, सपने में भी धर्म की बात ना करे। अरे जागने की बात कौन कहे, सपने में भी उसका याद ना करे। यहां तक कि रावण का इतना बड़ा अत्याचार बढ़ा, गो हत्या करने लगे, साधु महात्मा के कुटिया में आग लगाने लगे, खून की नदियां बहने लगी। और जब साधु महात्माओं के चिंतन में व्यवधान होता है तो भगवान का प्रथम चरण उठता है। बोले संत भगवान की। पृथ्वी गौरूप धारण करके शिकायत करती है महात्मा से, बाबा वन पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी मैया कह रही है वन पहाड़ समुद्र जितना भारी नहीं लगता उतना पापियों का पाप भारी लगता है, कुछ उपाय करो। आप संत हो, संत का कर्तव्य होता है भगवान का अवतार होनी चाहिए। संतों ने कहा माता जी हमसे नहीं होगा। कहा क्यों, कहा रावण का इतना बड़ा अत्याचार बढ़ा है कि साधु को खाकर हड्डियों का पहाड़ बना दिया, हमसे होने वाला नहीं है। पृथ्वी गौरूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची। आप देवता हो, आप स्वर्ग के निवासी हो, सरकार आप कल्याण करो। देवताओं ने कहा माता जी हमसे भी नहीं होगा। कहा क्यों, कहा रावण का इतना बड़ा अत्याचार बढ़ा है कि जब रावण को आते हुए देख लेते हैं तो पूरे परिवार पहाड़ के खो में छिप जाते हैं डर के मारे, हमसे भी होने वाला नहीं है। अब क्या करना चाहिए, कहा किसी ने कहा क्या करना, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है, किसी ने कहा कहीं, लेकिन सब कहा चलो। कहां चलो, कहा जिन्होंने वरदान दिया उन्हीं के पास चलो। चलो, कहा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सब देवता। अग्नि देवता से पूछा तुम्हारा क्या कहना है, कहा रावण के दरबार में दुगंध भोजन बनाना पड़ता है, सरकार छुट्टी होनी चाहिए। पवन देव से कहा आपका क्या कहना है, पवन देव ने कहा सरकार घर से लेकर फुलवारी तक दिन रात झाड़ू मारते रहते हैं, कभी रावण छुट्टी नहीं देता है, अच्छा हमको छुट्टी चाहिए। चंद्रमा से पूछा तुम्हारा क्या शिकायत है, चंद्रमा ने कहा महाराज दिन रात छत्र लगाए रहते हैं रावण के पीछे, कभी फुर्सत नहीं देता, ऐसे छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, बृहस्पति भगवान से पूछा सरकार आप क्या क्या कहना है, कहा सरकार रावण हमको मूर्ख कह के बुलाता, हमसे होने वाला नहीं है। तो फिर कौन है, कहा चले गए शंकर जी से पूछा सरकार आपका चेला है, कम से कम समझा देना चाहिए ना। शंकर जी ने कहा उनकी गारंटी समाप्त हो गई, चेला को आना चाहिए गुरु जी के चरणों में पूजवाने के लिए, लेकिन हम ही स्वयं जाते हैं रावण के पास पूजवाने के लिए, उसका गारंटी हम लेने वाले नहीं है। तो ब्रह्मा जी से कहा सरकार, ब्रह्मा जी ने कहा हमसे भी नहीं होगा। कहा क्यों, कहा रावण के दरबार में वेद पाठ रामायण गीता भागवत करने के लिए जाते, हमसे भी होने वाला नहीं है। किसी ने धीरे से कहा वरदान देने के लिए हुआ था और अभी नहीं होगा तो क्या होगा। तो
शंकर जी से मैया पार्वती ने पूछा, सरकार तब क्या हुआ, आप बीच में थे तो क्या कहे। शंकर जी ने कहा, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है, किसी ने कहा वैकुंठ में है। शंकर जी ने कहा भगवान को कहाँ खोजते, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। क्या करें, कहा जितने देवता हो सब मिलकर स्तुति करो। सब मिलकर देवता लोग आकाश की ओर देख रहे हो, स्तुति करने लगे। क्या, जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता, जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता। तो द्विजय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, द्विजय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन दुर्धरणी यदवत करनी मर्मन जानई कोई, पालन सुरधरणी यदवत करनी मर्मन जाने कोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक गणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक गणत पाल भगवंता। पूरी स्तुति कर गए। भगवान ने कहा डरो मत, मैं आ रहा हूं, आशीर्वाद दिया हो, किसी को सांप ले आओ, डरो मत मैं आ रहा हूं। देवताओं ने कहा कैसे आ रहे हो। अच्छा तो ठीक ठीक, आरती कर लगा दीजिए भाई, समय हो रहा है उधर। आरती कहाँ गए, आरती लगवाइए। सजनों, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, बोले शंकर भगवान की। शेष चर्चा फिर कभी निवेदन करेंगे। इधर अष्टजाम का समय हो रहा है। सजनों, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप लोग 3 दिन श्री राम कथा में आनंद लिए। बड़े भाव और श्रद्धा आप लोगों को भगवान की कथा में है, इसी तरह से बनाए रखें। और इस वर्ष डीलर साहब की ओर से आयोजन किया गया है। सबों का मंगल, क्षेत्र का मंगल मंगल होते रहे। आइए भाव और श्रद्धा के साथ आरती कर लिया जाए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, मेरी बिगड़ी बना दे मेरे राम जी, मेरी बिगड़ी बना दे मेरे राम जी, पार नैया लगा दे मेरे राम जी, पार नैया लगा दे मेरे राम जी, मुझे गरबा लगा दे मेरे राम जी, गरबा लगा दे मेरे राम जी, गरबा लगा दे मेरे राम जी। और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमरा ने चलियो राम जी अपन नगरे, हमरा ने चलियो राम जी अपन नगरे, हमरा ने चलियो राम जी अपन नगरे, ओ अपन नगरी हो अवध नगरी, ओ अपन नगरी, ओ अवध नगरी,
हो अपन नगरी हो अवध नगरी हो अपन नगरी हो अवध नगरी हमरा ने चलियो राम जी अवध नगरी हमरा ने चलियो राम जी अवध नगरी हमरा ने चलियो राम जी अवध नगरी बहुत दिन से आस लगावली बहुत बहुत दिन से आस लगावल बहुत रंग बहराम पियर चुनरी आहो रंग बहुराम पियर चुनरी आहो रंग बहराम जी पियर चुनरी आहो रंग बहुराम पियर चुनरी हमरा ने चलियो राम जी अपन नगरी हमरा चलियो राम जी अवध नगरी हमरा ने चलियो ओ अपन नगरी ओ अवध नगरी हो अपन नगरी हो अवध नगरी हमरा ने चलियो राम जी अपन नगरी हमरा चलियो राम जी अवध नगरी हमने चलियो राम जी अवध नगरी बोले शंकर भगवान की आया जा भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग आरती कर ले। अपना राम जी के यार ते उतारू है सखे अपना अपना राम जी के यार ती उतारू है सखे अपना राम जी के यार ती उतारू है सखी अपना राम जी के यार ती उतारू है सखे अपना राम जी के यार ती उतारू है सखी चारों बबुआ के यार उतारू है सखे चारों बबुआ के यार ती उतारू है सखी चारों बबुआ के यार ती उतारू है सखी आहे कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण कौशल्या के सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रु है राजी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रु है के कई के भरत भुआल है सखे आहे अपना राम जी के यार उतारू है सखे अपना आहे कामर राम जी गोर बबुआ लक्ष्मण सावर गोर बबुआ लक्ष्मण गोर बबुआ शत्रुघ्न श्यामल भर तबुआल है सखे आहे
सखी अपना राम जी के यार उतारू है सखे अपना चारों बबुआ के यार उतारू है सखे आहे चन तार कपूर के बाते कंचन कपूर के पास यरा के जियरा में प्रेम के बात जगमग जगमग जो की जले दिन रात जगमग जगमग जो जले दिन रात नजरी संभाल के निहरू है सखी आहे नजरी संभाल के निहारू है सखी आहे नजरी संभाल के निहरू है सखी आहे नजरी संभाल के निहारू है सखी अपना राम जी के यार ते उतारू है सखे अपना राम जी के यार उतारू है सखी चारों बबुआ के यार ते उतारू है सखे बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, श्री उपेंद्र बाबू की, श्री तनुकलाल बाबू की, इनके माता पिता की, इनके समस्त परिवार की, नगर बस्ती की, श्रोता भगवान की, जग करवाने वाले की, जग में भाग लेने वाले की, संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीता हर हर महा